गुड इवनिंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा शाम 7 बजे। आज 21 मार्च दिन शुक्रवार। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सौर बाजार प्रखंड की कांप पश्चिमी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा अंकिता कुमारी अपनी अद्भुत हस्तकला से सबको चौंका रही है। उसकी पेंटिंग की प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है कि कई कलाकार भी फीके पड़ जाते हैं। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने बताया कि अंकिता बचपन से ही पेंटिंग में रुचि रखती है और उसकी कला विद्यालय में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके पिता पप्पू शर्मा फर्नीचर का काम करते हैं और मां गृहिणी है। गरीबी के कारण वे अपनी पेंटिंग प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पा रही। सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में 18 वर्षीय आकाश कुमार की मौत हो गई। कमलपुर वार्ड 15 निवासी आकाश बाइक से मधेपुरा यूनिवर्सिटी के काम से गया था और लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी आकाश को सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आकाश इस साल इंटर पास कर चुका था और 2 भाइयों में बड़ा था। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहरसा में शुक्रवार को डीएम वैभव चौधरी ने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मंडन भारती कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित पौधारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 1000 पौधे लगाने के लक्ष्य की सराहना की। बैंक ऑफ इंडिया की पहल एक पेड़ मां के नाम को प्रेरणादायक बताया गया। बैंक प्रबंधकों ने हर साल पौधारोपण पर जोर दिया। प्राचार्य डॉक्टर अरुणिमा ने इस प्रयास को सराहा। स्थानीय लोगों, बैंक कर्मचारियों और छात्रों की भागीदारी से यह अभियान सामुदायिक सहयोग का उदाहरण बना। पौधों की रखरखाव की भी उचित व्यवस्था की गई। सौर बाजार प्रखंड कारुले में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो वीरेंद्र कुमार ने देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मियों को अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी को समय पर कारुले पहुंचना होगा और किसी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगातार देरी की शिकायतें मिलने के बाद यह पहल की गई है। यदि आगे भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कारुले में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है। सहरसा के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पूरब बाजार नलकूप परिसर में चल रहे श्रीराम कथा के तीसरे दिन वृंदावन धाम से आए आचार्य राम नयन जी महाराज ने भगवान श्रीराम की बाल लीला का वर्णन किया। कथा में माता कौशल्या द्वारा देखे गए श्रीराम के अद्भुत रूप का प्रसंग सुनाया। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भजन मंडली ने भक्तों को भाव विभोर किया। महायज्ञ के मुख्य यजमान डॉक्टर प्राण मोहन सिंह और डॉक्टर नीलू सिंह थे। आयोजन को सफल बनाने में सागर कुमार नन्हे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे रहे। भक्तों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। सहरसा के अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल ने अपने 5वें प्रवेश वर्ष पर राधाकृष्ण नगर में दूसरी शाखा का उद्घाटन किया। डीआईजी मनोज कुमार ने उद्घाटन पर शिक्षा के क्षेत्र में पीयूष झा के योगदान की सराहना की। उन्होंने शिक्षा को कोसी क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण साधन बताया। कार्यक्रम में समाजसेवी, शिक्षाविद और अतिथियों ने स्कूल की गुणवत्ता की प्रशंसा की। वेद पाठ से शुभारंभ हुआ और स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र झा व प्राचार्य रीना झा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सहरसा में शुक्रवार को जनसुराज उद्घोष यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य जनसुराज की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना और पार्टी का विस्तार करना है। जिला कारुले से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। यात्रा के तहत प्रशांत किशोर के विचारों को 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचारित किया जाएगा। नए कार्यकर्ताओं को सदस्यता देकर सम्मानित किया जाएगा। नेताओं ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन पर सरकार की विफलता बताई। यह यात्रा पहले चरण में बिहार के 11 जिलों में चलेगी और अगले महीने पूरे राज्य में विस्तारित होगी। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।